गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 8 अक्टूबर और आज है संडे। आज हम रिवाइज करेंगे इस हफ्ते के द हिंदू आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है प्रिस्टीन। इसका मतलब होता है असली, ओरिजिनल को कहा जाता है प्रिस्टीन। जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है या अपने मूल रूप में है या प्राचीन है जो, उससे कहा जाता है प्रिस्टीन। सिनोनिम होंगे इसके अनडिफाइल्ड, इमैकुलेट, प्योर। ये इसके सिनोनिम होंगे। अनडिफाइल्ड जो बेदाग है, इमैकुलेट त्रुटिहीन या बिल्कुल जो साफ सुथरा है, ठीक है, उसे कहा जाता है इमैकुलेट। तो ये इसके सिनोनिम है। वर्जिन होगा, मतलब जो बिल्कुल प्योर है, उसे कहा जाता है वर्जिन। अनसलीड जो बिल्कुल भी गंदा नहीं है, साफ सुथरा है। सलीड मतलब जो गंदगी से भरा है, और अनसलीड जो बिल्कुल साफ है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो फिल्थी है, गंदा है, डर्टी है। स्टेन्ड है, सॉइल्ड है। स्टेन्ड सॉइल्ड मतलब जो दाग, स्टेन मतलब जिस पर दाग है, गंदगी है। सॉइल्ड जो गंदगी से भरा है। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका द कार हैज़ बीन रिस्टोर्ड टू प्रिस्टीन कंडीशन। जो कार है वो अपने मूल रूप कंडीशन में रिस्टोर की गई, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है डिफ्यूज। इसका मतलब होता है शांत करना या रिड्यूस करना। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, इसके दो तीन मीनिंग है। एक तो क्या हो गया, जो पहला दिख रहा होगा, किसी बॉम्ब को डिफ्यूज करना, उसको निष्क्रिय करना, तो एक हो गया निष्क्रिय। दूसरा होता है किसी को शांत करना, किसी का एंगर होता है उसे शांत करना। और तीसरा होता है किसी को डिस्पर्स करना, स्प्रेड करना, चारों तरफ फैलाना, ठीक है। तो ये होता है डिफ्यूज। तीन चीज़ें, तो तीन मीनिंग है इसके, तो ध्यान रखना। सिनोनिम होंगे इसके लेसन करना, किसी के एंगर को डिमिनिश करना, ख़त्म करना, काम करना, शांत करना। ये इसके सिनोनिम होंगे। एक फ्रेज आती है डैम्प डाउन। इसका मतलब भी होता है शांत करना, कोई एंगर है, इमोशन है, ठीक है, ये होता है। एंटीनिम क्या होगा इसका? किसी को एक्टिवेट करना, वर्सन करना है, एग्जासर्वेट करना, मतलब और ज़्यादा खराब करना। ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका द स्कीम taught officers how to diffuse potentially explosive situations। इस स्कीम ने अधिकारियों को सिखाया कि संभावित विस्फोटक स्थितियों को कैसे शांत किया जाए, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है ल्यूडिकरस। इसका मतलब होता है उटपटांग या अपसर्ड को कहा जाएगा ल्यूडिकरस। जो अजीब है, उटपटांग है, हास्यास्पद है, ठीक है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इन दोनों की टांगें आपस में बदली हुई हैं, जो मुर्गी है और जो मैन है, ठीक है। बड़ा उटपटांग है, अजीब है, हास्यास्पद है। तो ये होता है ल्यूडिकरस। सिनोनिम होंगे इसके बिजार, कॉमिकल, लाफेबल। ये इसके सिनोनिम होंगे। बिजार मतलब जो अजीब है। इसके और भी सिनोनिम है। रिड्यूकुलस भी होता है जो हास्यास्पद होता है। बर्लेस्क होगा, हास्यजनक को कहा जाता है। एक नया वर्ड है जैनी। इसका मतलब भी क्या होगा? जो हास्यास्पद है, ठीक है। रिचाएबल, फार्सिकल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी हास्यजनक या हास्यास्पद। आउटलैंडिश जो बिल्कुल अजीब है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? प्रिडिक्टेबल, ऑर्डरली, जो सिस्टमेटिक है, ठीक है। प्रिडिक्टेबल मतलब जो आपने सोचा हुआ था उस अकॉर्डिंग है, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका इट्स अ कम्प्लीटली ल्यूडिकरस आइडिया। यह कम्प्लीटली एक हास्यास्पद आइडिया है, ठीक है। तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है हेरेटिक। इसका मतलब होता है नास्तिक या सिस्मेटिक को कहा जाता है हेरेटिक। सिस्मेटिक मतलब जो विधर्मी है, धर्म विरोधी है, उसे कहा जाता है सिस्मेटिक। वैसे जो इसकी डेफिनेशन है हेरेटिक की, वो क्या होती है? जो प्राचीनता के विरुद्ध जाए, या जो धार्मिक किताबों के विरुद्ध जाए, या जो परंपरा चली आ रही है उसके विरुद्ध बात करे, उसे कहा जाता है हेरेटिक, ठीक है। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, पहले जो प्राचीनता है, जो पुरानी किताबें थी बहुत सारे धर्मों की, उसमें क्या कहा गया था कि जो फ्लैट, जो पृथ्वी है वो कैसी है? फ्लैट है। तो जिसने भी सबसे पहले ये कहा कि जो पृथ्वी है वो गोल है, उसको मार दिया गया, ठीक है। जिंदा जला दिया गया, क्योंकि उसने जो उसकी थिंकिंग थी, जो लोगों की थिंकिंग थी, उसके विरुद्ध बात की। तो उससे क्या बोला गया? विधर्मी। ये कैसा है? विधर्मी है, ये विद्रोही है, ये जो है परंपरा के विरुद्ध जाता है, तो ये होता है। सिनोनिम क्या होंगे इसके? एपोस्टेट, पैगन, डिसीडेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। अपोस्टेट जो स्वधर्म त्यागी है,
पैगन जो नास्तिक है या फिर विधर्मी है, ठीक है। रेनिगेट होगा जो अपने धर्म को त्याग दे। नॉन कन्फर्मिस्ट, कन्फर्मिस्ट मतलब जो रूढ़िवादी होता है, और नॉन कन्फर्मिस्ट जो रूढ़ि विरोधी होता है, मतलब जो परंपरा विरोधी होता है, ठीक है। रूढ़ि विरोधी मतलब परंपरा विरोधी। तो ये होगा एंटीनिम होगा इसका बिलीवर, फॉलोवर, कन्फर्मिस्ट, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका ही वॉज कंसिडर्ड अ हेरेटिक एंड वॉज रिडिक्यूल्ड फॉर हिज आइडिया। वह उससे जो है एक विधर्मी या नास्तिक समझा गया और उसे उसका उपहास उड़ा गया उसके आइडिया पर, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। इसका मतलब होता है अत्यधिक या आउटरेजियस, जो साइज में बड़ा है। जैसे कि समुद्र है, इसमें क्या होता है पानी भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसमें रहने वाले जीव भी काफ़ी बड़े होते हैं, एग्जॉर्बिटेंट होते हैं। तो ये होगा। या फिर जो रिकॉर्ड हाई है, जैसे कि इस टाइम पे जो इन्फ्लेशन है पूरी दुनिया में वो कैसा है, रिकॉर्ड हाई है। तो ये होता है एग्जॉर्बिटेंट। सिनोनिम होंगे इसके एक्सेसिव, स्काई हाई, यूजरियस, ये इसके सिनोनिम होंगे। यूजरियस सूदखोर को कहा जाता है, मतलब जैसे कि बैंक है वो क्या होता है जितने परसेंट पर पैसा दिया है, तो यूजरियस क्या होता है जो उससे ज़्यादा परसेंट पर पैसा देता है। जैसे बैंक है वो 6-7% देगा, तो ये कितने पर देगा, 10-12% पर देगा या ज़्यादा परसेंट पर देगा। तो ये एक होता है यूजरियस जो सूदखोर होता है। एक्सटॉर्शनेट होगा एक्स्ट्रावेगेंट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एक्स्ट्रावेगेंट जो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है, खर्चीला होता है। एक्सटॉर्शनेट ये भी क्या होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो फेयर है, चीप है, रीजनेबल है, मॉडरेट है, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका द होटल चार्जेस क्वाइट एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस। जो होटल है वो बिल्कुल ही अत्यधिक प्राइसेस वसूल रहा है, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है डिवोशन। इसका मतलब होता है निष्ठा या लॉयल्टी को कहा जाता है डिवोशन। जो आपकी किसी के प्रति जो भक्ति होती है या फिर किसी के प्रति जो निष्ठा होती है, अपना देश हो, धर्म हो, उसे कहा जाता है डिवोशन। या अपनी पढ़ाई के प्रति आप डिवोटेड हो, मतलब पूरे तरीके से समर्पित हो, उसे कहा जाता है डिवोशन। सिनोनिम क्या होंगे इसके, फेथफुलनेस, फिडेलिटी, एलिजियंस, ये इसके सिनोनिम होंगे। एलिजियंस निष्ठा को कहा जाता है, फिडेलिटी जो आपकी किसी पर निष्ठा होती है या विश्वास होता है। फेथफुल भी इसका एक सिनोनिम है। इसके कुछ और सिनोनिम होंगे, जैसे कि एडोरेशन, मतलब किसी के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, भक्ति है। पाइटी होगा, इसका मतलब धर्मपरायण को कहा जाता है। अध्यरेंस जो आपका लगाव होता है किसी के प्रति या चिपकाव, ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, इरेलीवेंस, इम्पाइटी, जो क्या है अधार्मिक है या अपवित्र है, ये होता है इम्पाइटी। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका हिज डिवोशन टू ड्यूटी नेवर वेवर्ड। कर्तव्य के प्रति उसकी निष्ठा कभी नहीं डगमगाई, ठीक है। तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है ब्लीक। इसका मतलब होता है निराशाजनक या डिसअपॉइंटमेंट को कहा जाता है, या अनप्रोमिसिंग को कहा जाता है ब्लीक। प्रोमिसिंग मतलब जो आशावान होता है, और अनप्रोमिसिंग जो निराशावान होता है, ठीक है, निराशात्मक होता है। तो ये होता है ब्लीक। सिनोनिम होंगे इसके अनफेवरेबल जो आपके फेवर में नहीं है, अनप्रोपिशियस, डिसमल, ये इसके सिनोनिम होंगे। अनप्रोपिशियस में भी क्या होगा, निराशात्मक। डिसमल जो दुखदाई है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। ग्लूमी जो निराशात्मक है, ठीक है, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो प्रोमिसिंग है, एनकरेजिंग है, चेयरफुल है, कोजी है, आरामदायक को कहा जाता है कोजी, ये इसके एंटीनिम होंगे। प्रोमिसिंग मतलब जो आशाजनक है। एग्जाम्पल होगा इसका द आउटलुक फॉर द इकोनॉमी इज ब्लीक। जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसकी जो आउटलुक है, उसका जो भविष्य है वो काफ़ी निराशात्मक है, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है बेनेवोलेंट। इसका मतलब होता है दयालु या काइंड को कहा जाता है बेनेवोलेंट। जैसे रतन टाटा जी हैं, ये कैसे हैं, काफ़ी दयालु हैं, परोपकारी हैं, तो ये होता है बेनेवोलेंट। सिनोनिम क्या होंगे इसके, काइंडली, केयरिंग, जनरस, ये इसके सिनोनिम होंगे। कुछ जो परोपकारी है और भी सिनोनिम आते हैं इसके लिए, जैसे फिलैंथ्रोपिक, इसका मतलब क्या होगा, जो परोपकारी है। एल्ट्रुइस्टिक, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। बिनाइन, इसका मतलब भी जो दानशील है, ठीक है। कॉर्डियल जो उदारवादी है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो अनकाइंड है, टाइट फिस्टेड है। टाइट फिस्टेड मतलब कंजूस इंसान को कहा जाता है।
और माइजरली है जो बहुत ज़्यादा कंजूस है, पार्सिमोनियस कंजूस इंसान को कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, ही वॉज अ बेनेवोलेंट ओल्ड मैन, ही वुडेंट हर्ट अ फ्लाई। वो जो है एक दयालु ओल्ड मैन है, वो जो है एक मक्खी को भी नहीं मारेगा, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है टैसिट। इसका मतलब होता है अंतर्निहित या जो इम्प्लिसिट है उससे कहा जाता है टैसिट। यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा आपको, एक एक्सप्लिसिट है और इम्प्लिसिट है, ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। एक्सप्लिसिट मतलब जो साफ दिख रहा है, जो टोल्ड होता है, जो मुंह से कहा गया है, ठीक है, वो होता है एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट क्या होता है, जो छिपा हुआ है, अंतर्निहित है, अनटोल्ड है, खुद से समझना पड़ता है, उससे कहा जाता है इम्प्लिसिट। जैसे कि जो समुद्र की ये नीचे है, ये जो चट्टान है बर्फ़ की, ये नीचे कितनी है, ये हम बाहर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना होगा, लेकिन एक्चुअल में कितनी है वो इसको देखने के बाद ही पता लगता है। तो जो अंतर्निहित होता है, जिसका पता नहीं होता है, थोड़ा अस्पष्ट टाइप का है, उससे कहा जाता है टैसिट। सिनोनिम क्या होगा इसके, जो अंडरस्टूड है, इम्प्लिसिट है, इम्प्लाइड है, अनस्पोकन है, ये इसके सिनोनिम होंगे। जो अभी कहा नहीं गया है, सिर्फ हम अंदाज़ा लगाते हैं, इम्प्लाइड अंडरस्टूड है जो, ठीक है, तो ये होगा। अनस्टेटेड होगा, इन्फर्ड, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इन्फर्ड मतलब जो अंतर्निहित है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो एक्सप्लिसिट है, स्पोकन है, एक्सप्रेस्ड है, स्टेटेड है, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, योर साइलेंस मे बी टेकन टू मीन टैसिट एग्रीमेंट। आपकी चुप्पी का अर्थ मौन सहमति समझा जा सकता है, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है ऑक्लूड। इसका मतलब होता है अवरोध लगाना या ब्लॉक करना, किसी को रोकना, आगे बढ़ने से रोकना, ये होता है ऑक्लूड। सिनोनिम होंगे इसके सील, प्लग, ऑब्स्ट्रक्ट, ये इसके सिनोनिम होंगे। प्लग मतलब किसी को रोकना, अवरोध लगाना किसी चीज़ पर, ठीक है, तो ये होता है। इसके कुछ और सिनोनिम है, जैसे इम्पीड होगा, क्लॉग होगा, ये भी क्या होता है, किसी को रोकना, बार, चौक, हिंडर, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब क्या होता है, रोकना। एंटीनिम क्या होगा इसका, अनप्लग करना, क्लियर करना, फैसिलिटेट देना, ठीक है, उसे सुविधा देना। एक्सकावेट मतलब खोलना, छोड़ना उसे, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, दिस मेथड कैन ऑक्लूड द इनवैलिड यूजर। जो ये मेथड है, ये जो इनवैलिड यूजर है उनको रोक सकता है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है प्राइज। इसका मतलब होता है जोर लगाना या फोर्स को कहा जाता है प्राइज। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती खींचना या फिर जोर लगाकर खींचना। कोई जानकारी है, जैसे पुलिस वाले होते हैं, वो गुंडों को मार मार कर उनसे जानकारी लेते हैं, तो जब किसी के साथ हम ज़बरदस्ती करते हैं उसे कहा जाता है प्राइज। इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है उपहार या फिर कोई अवार्ड है, उसे कहा जाएगा प्राइज। स्पेलिंग उसकी PRISE भी होता है और ZE भी होता है, लेकिन जोर लगा कर खींचने की स्पेलिंग सिर्फ SE ही होगा, ठीक है, तो ध्यान देना। इसके सिनोनिम होंगे रेंच, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रोट, ये इसके सिनोनिम होंगे। एक्सट्रोट, एक्सट्रैक्ट मतलब खींचना। रेंच होगा, रेंच मतलब मरोड़ कर निकालना, निचोड़ने को कहा जाता है। रिंग फ्रॉम, ये भी क्या होता है, निचोड़ कर निकालना। जिमी, प्राय, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। जिमी मतलब निकालना, जोर लगाकर खींचना, जबरदस्ती करना। प्राय मिस भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन प्राय का एक और मीनिंग होता है, वो होता है तांग झांक करना, किसी पर नज़र गाड़े रखना, ठीक है, चुपके से देखना, ये होता है प्राय। एंटीनिम क्या होगा इसका, डिसस्टीम, डिसरिस्पेक्ट, अटैच, फासन मतलब किसी को बांधे रखना, फासन मतलब बांधना। अटैच, ये भी इसका एक एंटीनिम है। डिसस्टीम मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट करना। अवार्ड मतलब किसी को उपहार देना था, इनाम देना था, ठीक है, रिस्पेक्ट देना था। और रिस्पेक्ट और डिसस्टीम मतलब किसी की अवहेलना करना, ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, दे हैड टू प्राइज द न्यूज़ आउट ऑफ हिम। उन्हें उससे न्यूज़ को निकालना पड़ा, ठीक है, तो ये होगा, ज़बरदस्ती निकालना पड़ा, तो ये होगा। अगला वर्ड है चिक। इसका मतलब क्या होता है, टिप टॉप या स्टाइलिश, जो मॉडलिस्ट है या फिर जो मॉडर्न है, एलिगेंट है, काफ़ी सुंदर है, या फिर जो फैशनेबल है, ठीक है, तो ये होता है चिक। इससे जो है चीक से कंफ्यूज मत करना, चीक मतलब होता है गाल, और एक होता है चिक, ये होता है जो चूजा होता है, मुर्गी का बच्चा होता है, चिकन कहा जाता है जैसे, तो ये वाला चिक है। और ये है चीक जो गाल होता है, और एक होता है चिक जो क्या है, स्टाइलिश है, मॉडर्न है, फैशनेबल है।
सिनोनिम क्या होंगे इसके? एलिगेंट, मॉडर्न, एक्सक्लूसिव, ये इसके सिनोनिम होंगे। एलिगेंट मतलब जो काफ़ी सुंदर है, ठीक है, तो ये होगा। इसके लिए एक और वर्ड आता है रैकिस, इसका मतलब भी जो बांका है। और वॉगिस, मॉडिस, ये क्या है? जो फैशनेबल है। एंटोनिम क्या होगा इसका? ओल्ड फैशनड, सैबी, आउटमोडेड, इन एलिगेंट, जो बदसूरत है, ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, सी लुक्स सो चिक इन दैट ब्लैक ड्रेस, वह उस ब्लैक ड्रेस में काफ़ी सुंदर दिख रही है, या स्मार्ट दिख रही है, या मॉडर्न दिख रही है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है एक्सटरपेट, इसका मतलब होता है नष्ट करना या डिस्ट्रॉय करना, किसी को ख़त्म करना, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये होता है एक्सटरपेट। सिनोनिम होंगे इसके इराडिकेट, डेसिमेट, अबोलिश, ये इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब ही नष्ट करना, ख़त्म करना। कुछ और सिनोनिम इसके, जैसे ई फेस करना, किसी को ख़त्म करना, मतलब मिटा देने को कहा जाता है ई फेस। एक्सटर्मिनेट होगा, ये भी इसका मतलब क्या होता है? नष्ट करना, ख़त्म करना। वाइप आउट होता है, मिटाने को कहा जाता है। एनिहिलेट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका? किसी को हेल्प करना, सपोर्ट करना, बिल्ड करना, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, लोकल रूलर्स वर टू वीक टू एक्सटरपेट देम, जो लोकल रूलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे उनको नष्ट करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है टेमेरिटी, इसका मतलब होता है धृष्टता या ओडेसिटी को कहा जाता है टेमेरिटी, जो दुस्साहस होता है किसी चीज़ का, या जो आप साहस दिखाते हो उससे कहा जाता है टेमेरिटी। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, छोटी सी बिल्ली एक डॉगी को चैलेंज कर रही है, ठीक है, अपना दुस्साहस दिखा रही है, तो ये होता है। सिनोनिम क्या होंगे इसके? बोल्डनेस, नर्व, चीक, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब क्या होता है? चीक मीन्स गाल भी होता है, और इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? साहस भी होता है, ठीक है, तो ध्यान देना। नर्व, इसका मतलब भी क्या होता है? जो साहस होता है आपके अंदर। एक और वर्ड होता है इसके लिए हुड्सपा, इसका मतलब भी क्या होता है? जो साहस होता है आपके अंदर। गॉल, इम्प्यूडेंस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इम्प्यूडेंस जो आपके अंदर साहस है, दुस्साहस है। गॉल मीन्स भी क्या होगा? दुस्साहस को कहा जाएगा, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। फुल हार्डीनेस होता है, वैसे ये एक और मीनिंग देता है असावधानी का। फुल हार्डीनेस जो असावधान है, या फिर जो अति साहसी है, ठीक है, तो ये होता है फुल हार्डीनेस। एंटोनिम क्या होगा इसका? साइनेस, मोडेस्टी, कावर्डिस, ये इसके सिनोनिम होंगे। कावर्डिस मतलब जो डरपोक है। मोडेस्टी है जिसके अंदर शालीनता है, नम्रता है। साइनेस, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, नो वन हैड द टेमेरिटी टू क्वेश्चन हिज कंक्लूजन्स, किसी पे भी उसके परिणामों पर क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं थी, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है अलूफ, इसका मतलब होता है पृथक या डिस्टेंट को कहा जाता है। अलूफ जो बिल्कुल अलग थलग रहता है, बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, अपने में ही रहना पसंद करता है, अलग थलग रहना, उसे कहा जाता है अलूफ। सिनोनिम होंगे इसके डिटैच्ड, अनरिस्पॉन्सिव या अनफ्रेंडली, उसे कहा जाता है अलूफ। अनरिस्पॉन्सिव मतलब जो इनडिफरेंट है, जो उदासीन टाइप का है, पैसिव टाइप का है, जिस पर फ़र्क नहीं पड़ता क्या बातें चल रही कहाँ पे या दुनिया में क्या हो रहा है, वो होता है अनरिस्पॉन्सिव। जिससे कुछ सवाल भी किया जाए तो वो रिस्पॉन्स ना दे, ठीक है, तो इनडिफरेंट भी इसका एक सिनोनिम होगा। स्टैंड ऑफिस, इसका मतलब जो अकेला रहना पसंद करता है, अलग थलग रहना पसंद करता है, वो होता है स्टैंड ऑफिस, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। जो क्या है? जो अनफेमिलियर है, ठीक है, तो ये होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? जो फेमिलियर है, सोशिएबल है, सिंपैथेटिक है, जिसके अंदर क्या होती है? कोई भावना होती है। इनडिफरेंट क्या होता है? जो उदासीन होता है, जिसके अंदर कोई भावना नहीं है। एग्जाम्पल होगा इसका, नेवर स्टैंड एलूफ फ्रॉम द मासेस, कभी भी दुनिया से अलग मत रहो, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।